साथियों नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं मुन्ना कुमार देव आप सभी हुसैनाबाद नगर पंचायत वासियों को एवं हुसैनाबाद विधानसभा वासियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं, प्रणाम, जोहार, आदाब, सलाम करता हूं। साथियों, आज ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है, मेरा उद्देश्य है। दिन से पहले आप देखे होंगे कि छठ महापर्व का बहुत बड़ा दौर चल रहा था और छठ महापर्व बहुत पारंपरिक रूप से मनाया भी गया। उससे बैक चले जाइए तो दशहरा पर्व भी बहुत अच्छे से मनाया गया और भाई दूज भी मनाया गया और हमारे मुस्लिम परिवार भाइयों का भी त्योहार मनाया गया। हम लोग हर त्योहार मनाते हैं और अच्छे तरीके से मनाते हैं, ढंग से मनाते हैं, लेकिन हम लोग इस बात पे कभी विचार नहीं किए कि हम लोग जो त्योहार मनाते हैं, कोई भी पूजा पाठ करने जाते हैं तो हुसैनाबाद के नगर पालिका और नगर निगम और नगर परिषद एवं नगर पंचायत हर जगह के जैसा हमारा हुसैनाबाद नहीं है। हमारे हुसैनाबाद नगर पंचायत के नाम पर जाना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो नगर पंचायत नहीं है, वो नरक पंचायत है। आप कोई भी पर्व त्योहार में अगर आप शहर में जाते हैं, आते हैं, तो आपको कचरा से, गंदगी से नाली में घुस करके आपको जाना पड़ता है। मार्केट करने के लिए, पूजा करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए हमको गंदगियों से होकर के हमेशा गुजरना पड़ता है। तो अभी सारे पर्व में हम लोग ऐसे ही झेल रहे हैं। कोई भी पर्व त्योहार आता है, कहीं भी सफाई नहीं, कहीं भी नाली से मुक्ति नहीं। सबसे बड़ी बात कि कूड़ादान का उठाव थोड़ा बहुत तो होता है। 100% में 10% कूड़ादान का उठाव होता है। डोर टू डोर का जो काम होता है वो 10% के माध्यम में होता है। 10% ही मिनिमम होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। आप देख लीजिए कि अभी छठ जो बीता, छठ का जो है जितना सामग्री मार्केट में बिक रहा था, बाजार में बिक रहा था, आज उसका सारा कूड़ा शहर में जहीं के तहीं पड़ा हुआ है। आप ओवर ब्रिज पे जाके देख लीजिए, केले के जो है गेले छिलके पड़े हुए हैं, बहुत सारे कचरा पड़े हुए हैं। मैं आप सबों से बताना चाहूंगा कि जो ये पर्व बीता, तो चलिए इस पर्व के माध्यम से मैं आप सबों को पुनः धन्यवाद करता हूं और बताना चाहता हूं कि ये सारा पर्व तो गुजर गया, लेकिन अगला जो पर्व आने वाला है झारखंड के लिए बहुत बड़ा पर्व आने वाला है। झारखंड का पर्व बहुत बड़ा आने वाला ये है कि झारखंड में उम्मीद है कि नगर निकाय का चुनाव जल्द होने वाला है और ये हमारे स्टेट के लिए भी एक बहुत बड़ा पर्व है। तो नगर निकाय का चुनाव जो अब होने वाला है, उस चुनाव में हमारे हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को कहना है कि ओबीसी सीट होने वाला है। जहां तक जो सरकार की कैंपेनिंग चल रही है, जो तैयारी चल रही है, अभी ट्रिपल टेस्ट के बाद कुछ रिपोर्ट आया है तो बहुत सारे लोगों में खलबली मची है कि इस बार ओबीसी होगा तो इस बार एससी रहेगा। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि इस चुनावी पर्व में, जो झारखंड नगर निकाय का चुनावी पर्व होगा, इस पर्व में चाहे सीट ओबीसी हो या चाहे एससी रिजर्व ही रहे, जो एससी रिजर्व पहले से है वही रहे या ओबीसी हो, मुझे दोनों में खुशी होगी। अगर ओबीसी सीट रहती है तो मैं ओबीसी कैंडिडेटों के साथ मैं कदम से कदम मिला के चलूंगा, उनका मदद करूंगा और ओबीसी सीट होने पर भी उनका स्वागत है मेरे तरफ से। मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं चेयरमैन बन ही जाऊं एसी सीट रहे तो। मुझे शहर का विकास चाहिए, या मैं करूं या कोई और करे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर एसी सीट रहता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। और अगर ओबीसी सीट रहता है तो जो कैंडिडेट आएंगे, जो भी उम्मीदवार आएंगे मार्केट में, जिनको जनता स्वीकार करेगी, जो जनता के लायक होंगे, मैं उनके साथ अवश्य रहूंगा। और पूरे ओबीसी को हमारे तरफ से स्वागत है कि अगर आपका सीट होता है तो आप चुनाव लड़े, मैं आपका साथ हूं। अगर एसी सीट होता है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं। अगर एसी सीट होता है तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा और आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं इसका भी अपेक्षा रखता हूं। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि हुसैनाबाद नगर पंचायत में मैं 2013 से चुनाव लड़ रहा हूं। 2013 में मैं पहला चुनाव लड़ा था, 2018 में दूसरा चुनाव लड़ा था चेयरमैन से। नगर अध्यक्ष का चुनाव मैं 2 बार लड़ा हूं। उससे पहले हुसैनाबाद नगर पंचायत बहुत सालों से है, आज से नहीं, बहुत सालों से है। मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा कि कितने सालों से है, लेकिन चुनाव आयोग के माध्यम से जो नगर पंचायत बनाया गया है उसके लिए मैं कंफर्म हूं कि चुनाव आयोग ने कब से चुनाव शुरू कराई। चुनाव आयोग के माध्यम से हुसैनाबाद नगर पंचायत में 2008 में पहली चुनाव हुई थी, दूसरा चुनाव 2013 में हुई थी, तीसरा चुनाव 2018 में हुई थी। मैं दूसरे चुनाव 2013 से कंटिन्यू चुनाव लड़ रहा हूं।
और मैं आगे भी लड़ता रहूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना भी नहीं है। मैं चुनाव नहीं लड़ूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जन सेवा के लिए आया हूं, मैं जनता सेवा करने आया हूं और जिंदगी भर जनता सेवा करूंगा, जिंदगी भर लोगों के बीच में रहूंगा। मैं न कहीं दिल्ली जाता हूं, न कहीं बम्बई जाता हूं, न मैं कोई प्लान करता हूं। मैं घर पे ही रह करके समाज सेवा करता हूं। मैं घर से कहीं दिल्ली बम्बई प्लांट में कमाने नहीं जाता हूं, किसी कंपनी में काम करने नहीं जाता हूं। मैं पूरी तरह से कंटिन्यू 2013 से, अगर देखा जाए तो 2008 से ही मैं हुसैनाबाद नगर पंचायत में सेवारत हूं। 2008 में पहली चुनाव जो हुई थी उसमें हमने पहला जो है कुर्सी देने का काम किया था। हमारे ही क्षेत्र के हमारी बहन बेटी हुआ थी, उन्हीं को सीट दिलाया था। मैं उनके साथ रह करके उनका काफी मदद किया था और हुसैनाबाद के बारे में उसी समय से बहुत काफी वाकिफ हूं। तो दूसरा चुनाव जब मैं 13 में लड़ा तो हार गया। मैं तीसरा चुनाव जब मैं लड़ा तो भी हार गया। मैं हर लड़ाई को खूबसूरती से मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और मैदान और फील्ड छोड़ के नहीं भागा। मैं आज तक कंटिन्यू हुसैनाबाद नगर पंचायत में लगा हूं। मैं आप सबों से बताना चाहूंगा कि अगर ऐसी सीट रहती है तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। इसी के साथ मैं सभी हुसैनाबाद नगर पंचायत वासियों को बताना चाहूंगा कि आप इस बार अगर किसी भी कैंडिडेट का चुनाव करें तो ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करें जो आपके शहर के बारे में सोचते हो, आपके बारे में सोचते हो, आपके सुख दुख के बारे में सोचते हो, आपके साथ कंटिन्यू धरातल से जमीन से जुड़ के रहने के लिए आपके साथ खड़े रहते हो। वैसे लोगों का चुनाव करिए आप लोग। वो मैं हूं या फिर कोई और है, उसी व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके शहर को, आपको हमेशा खुश रखे और सर सफाई और शहर के गंदगी से मुक्त रखे। मैं आप सबों को एक चीज और बताना चाहूंगा साथियों, चुनाव 3 बार हुआ लेकिन हुसैनाबाद का विकास कुछ नहीं हुआ। हुसैनाबाद का विकास 0 का 0 है। अगर कोई भी प्रत्याशी, जीता हुआ प्रत्याशी हमें दिखा दे कि हाँ हमने इस गली में, इस वार्ड में, इस मोहल्ले में बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं उनका नतमस्तक रहूंगा। आप हुसैनाबाद के अवहद्दी 4 मुखी जो हमारा दिशा है, हमारा जो लोकेशन है, हुसैनाबाद से छतरपुर जाने वाली रोड, हुसैनाबाद से पथरा जाने वाली रोड, हुसैनाबाद से दंगवार जाने वाली रोड, हुसैनाबाद से हैदरनगर जाने वाली रोड, हुसैनाबाद से नबी नगर जाने वाली रोड, चारों चौहद्दी में आप मुझे दिखा दीजिए कि हुसैनाबाद नगर पंचायत का किया हुआ काम कितना सुंदर है। अगर वो रोड बनी है चौहद्दियों में, वो चौड़ीकरण का रोड, वो कहीं ना कहीं विधानसभा से बना है, लोकसभा से बना है, नगर पंचायत ने नहीं बनवाया है। और वो रोड है भी उसी विभाग का। लेकिन हुसैनाबाद के गलियों में, हुसैनाबाद के शहरों में कहीं भी रोड का कोई सुविधा नहीं है, कोई नाली का सुविधा नहीं है। पूरी तरह से हुसैनाबाद को जर्जर कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। हुसैनाबाद को एकदम से धरातल को एकदम डुबो दिया गया। मैं मानता हूं कि हुसैनाबाद नगर पंचायत को सरकार की ओर से अरबों रुपए मिले हैं, लेकिन हुसैनाबाद का विकास कहां गया अभी तक कोई पता नहीं है। मैं आप सबों से बताना चाहूंगा कि आप लोग हुसैनाबाद नगर पंचायत के जो भगवान स्वरूप जनता है, इस बार जिस कैंडिडेट को चुने, ये देख करके चुने कि क्या हमारे हुसैनाबाद नगर पंचायत के लिए, हमारे लिए, हम जनता के लिए ये कितना खरा उतर पाएगा। ऐसे लोगों की चुनाव करें। मैं चाहे सीट ओबीसी हो या एससी हो, कैंडिडेट ही चुने। ओबीसी एससी ना चुने, कैंडिडेट चुने ताकि आपके शहर का विकास कर सके। मैं इसी के साथ आप सभी से एक बार और बताना चाहूंगा कि अभी जो छठ पर्व हुआ है, छठ पर्व में देखता हूं कि जो ऊख थे और ऊख के गेले हैं, पत्ते हैं और बहुत सारे सामग्री जो मार्केट में बिक रहे थे, सारा कचरा शहर में जहीं के तहीं पड़ा हुआ है। शहर पूरे तरह से गंदगी से एकदम परेशान है। और हुसैनाबाद के सबसे जर्जर स्थिति, सबसे एकदम पूछा जाए तो 0 से 0 जर्जर स्थिति में अगर कोई जगह है, वह है हुसैनाबाद स्टेशन रोड। आज कई सालों से स्टेशन रोड का इतना बदतर हालत है कि हुसैनाबाद नगर पंचायत में दूसरा कहीं कोई बदतर हालत नहीं है। एक हमारे रविदास नगर है, जो उसके सामने एक जगमोहन कुटीर है, उसके सामने आज कई वर्षों से कभी किसी नगर पंचायत के कोई प्रत्याशी, कोई चेयरमैन उसका निदान नहीं निकाल पाए और उसका आज तक उसका मसला हल नहीं हुआ।
उसके साथ साथ दूसरा बहुत बड़ा मसला स्टेशन रोड का चल ही रहा है, जो अभी तक ये हल नहीं हुआ। मैं हुसैनाबाद नगर पंचायत के कार्यपालक महोदय से, माननीय विधायक महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सर इसका संज्ञान लिया जाए और इस शहर का रोड नली गली पर कुछ आगे बढ़ के काम किया जाए। शहर के लोग काफी परेशान हैं। अब मैं अपने झारखंड सरकार से, आदरणीय माननीय सम्मानित झारखंड के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, सर हमारा हुसैनाबाद पूरी तरह से लूट गया है, बर्बाद हो गया है। आपके सरकार से करोड़ों अरबों रुपए मिले हैं, लेकिन हुसैनाबाद नगर पंचायत का काम कुछ नहीं हुआ है। अगर आपकी कभी हुसैनाबाद नगर पंचायत में आगमन हो तो एक बार हुसैनाबाद नगर पंचायत का निरीक्षण जरूर करें श्रीमान। मैं आपसे पुनः सर झुकाकर निवेदन करता हूं। आदरणीय डीसी महोदय पलामू, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि मैडम आप हमारे शहर में आए, एक बार हमारे हुसैनाबाद नगर पंचायत का निरीक्षण करें, आपका बहुत बहुत कृपा होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैम, आप हमारे हुसैनाबाद नगर पंचायत में आए और हुसैनाबाद नगर पंचायत का निरीक्षण करें कि हमारे शहर का क्या स्थिति है। यहां चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, सभी लोगों को चुनाव लड़ना है, सिर्फ लोगों को कुर्सी चाहिए, सिर्फ कुर्सी पावर चाहिए। हुसैनाबाद का विकास हो न हो इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो आज हुसैनाबाद सामने दिख रहा है कि किस स्थिति में है। तीसरा राउंड चेयरमैन का कुर्सी हुसैनाबाद में जनता ने स्थापित किया है। ये अभी 5वीं बार होता, लेकिन अभी हम लोग 4थी बार का ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार, हमारी झारखंड सरकार जो है, अब पता नहीं क्यों इस वजह से अभी तक चुनाव नहीं करा पाई है। अब तो ये ऊपर आला कमान की बात है, मैं इसे ज्यादा नहीं समझ पाया हूं। इसलिए जो भी लेट विलंब हुआ है उसके लिए मैं जनता से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग इसके बारे में सोचे कि हमारे हुसैनाबाद नगर पंचायत में किस तरह का स्थिति चल रहा है। एक तो चुनाव लेट चल रहा है, दूसरे में विकास तो 15 साल पीछे लेट चल रहा है, उस 60 साल पीछे लेट चला गया है। इसी के साथ आप सभी को मैं पुनः जोहार, प्रणाम, आदाब, सलाम करना चाहूंगा।